अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल पाकिस्तान एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहूँगा कि इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है, क्यों ज़रूरत पेश आई ये चैनल बनाने को। देखें, हमारा जो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन जो है ना, ये एक तब्दीली के मरहले से गुजर रही है। ठीक है, उम्मीद है कि कुछ कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी और बेहतर हो भी रहा है ये। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं उनको मसाइल अभी भी बहुत ज़्यादा हैं एजुकेशन के हवाले से, और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जो बैकवर्ड एरियाज़ में, देहाती एरिया में, रूरल एरियाज़ में, और ख़ास करके फीमेल स्टूडेंट्स को भी बड़े मसाइल हैं। और उनमें सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं है। मतलब रट्टा सिस्टम या रोट लर्निंग तो हो रही है, एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं हम, 1000 में से हम 998 नंबर भी लेके पास हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं उनके बड़े बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन उनसे किसी चीज़ का, किसी टॉपिक पे कॉन्सेप्चुअल उनसे क्वेश्चन कर लें, वो आंसर करने के काबिल नहीं होते। उनका एनालिटिकल एनालिसिस नहीं है, तज्जिया नहीं कर पाते किसी चीज़ का। तो उसमें मसला यही है कि हमारे पास उस लेवल के प्रोफेशनल टीचर्स नहीं है, या कह लें कि ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन अभी बेहतरी आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं हमारे पास जो बहुत अच्छे तरीके से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को काम करवा रहे हैं। अच्छा, दूसरी उसमें एक और बात भी है। अब ये ना एक लिंक होता है स्टूडेंट एंड टीचर का, लर्निंग का। मतलब टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, मैं ये मानता हूँ, और हर बंदा ही अपने अपने पोटेंशियल के मुताबिक पूरी कोशिश करता है कि बच्चों को वो जो बात कर रहा है वो समझ भी आ जाए और बच्चों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। होता इस तरह है कि एक बच्चे को सारे टीचर्स की समझ नहीं आती, या एक ही टीचर की समझ सारे बच्चों को नहीं आती। लेकिन एक ही टीचर है, बाल बच्चे कहते हैं कि यार टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ी समझ आती है हमें, लेकिन उसके बाद कुछ दूसरे बच्चे वो कहते हैं कि यार इन टीचर की हमें समझ ही नहीं आती। तो ये थोड़ा सा नेचुरल भी एक प्रोसेस है कि हर टीचर जो है वो हर बच्चे को नहीं समझा सकता, या हर बच्चे को हर टीचर की समझ नहीं आती। तो इन शॉर्ट अगर अपनी बात को समराइज ये करूं, स्कूल में पढ़ने के बावजूद बच्चों को ट्यूशन्स की ज़रूरत पड़ती है। असूलन तो नहीं पढ़नी चाहिए ना, जब बच्चा एक 6 घंटे स्कूल में पढ़ के आया तो वो क्यों ट्यूशन पढ़े बाद में। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि लेकिन 8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, फ़र्ज़ करें 9-10 की बात कर, 8 सब्जेक्ट बच्चा स्कूल में पढ़ता है। 8 में से ये होगा 5-6 टीचर्स की उसको समझ आएगी, 1-2 टीचर्स ऐसे लाजमी आ जाएंगे बीच में जिसकी उसको समझ नहीं आ रही। अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर जो है वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या टीचर को प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करवा रहा। इसमें नेचुरल भी हो जाता है कि बच्चों को किसी टीचर जो है, किसी टीचर को बच्चा फॉलो नहीं कर सकता। तो एक तो ये मसाइल आ रहे हैं। अब फिर चूंकि ट्यूशन की ज़रूरत रहती है, उसमें फिर ये होता है, फिर आगे से ये कि एक तो आपको फिर प्रोफेशनल टीचर का फिर प्रॉब्लम आ जाता है अकेडमी में भी, क्योंकि अकेडमी में भी तकरीबन वही टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं जो आपको स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो वो फिर उसमें फिर मसाइल हैं, फिर अकेडमी में आने जाने के अलहदा से मसाइल हैं, फिर टाइम देना, मतलब आप स्कूल पढ़ें, उसके बाद फिर आप घर में पढ़ें, सॉरी अकेडमी में जाएं। लेकिन सुबह से बच्चा गया है, शाम को 8 बजे वापस आया अकेडमी से, घर आके क्या करेगा? ना वो अकेडमी का काम करेगा, ना स्कूल का काम करेगा। तो दोनों में फिर उसका लॉस होगा। तो अक्सर देखा बच्चे 2-2 ट्यूशनें पढ़ रहे होते हैं, 2-2 जाके अकेडमियों से, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही होती, क्योंकि टाइम को मैनेज नहीं हो रहा ना। तो ये मसला है। फिर चूँकि हमारे देहातों में इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, लोगों को रोज़गार के मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, तो फीसेस का मसला है। अब जो बच्चे को अच्छे घराने के होते हैं वो तो फ़ीस अफोर्ड कर लेते हैं अच्छी अकेडमीज़ की, लेकिन आम बच्चे जो हैं वो जो फ़ीसें जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो जा ही नहीं सकते। इसके अलावा हमारे पास कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स की कैटेगरी भी है बदकिस्मती से, यानी कि ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, इवन के फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं, बड़े ज़हीन हैं, लेकिन उनको अपने घर को चलाने के लिए काम करना पड़ता है, वो स्कूल नहीं जा सकते, ठीक है। या आप कह लें थोड़े से मैच्योर बंदे हैं जो स्कूल की एज से गुजर गए हैं, लेकिन उनको अभी भी पढ़ने का शौक है, तो उनको लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो सुबह से लेकर शाम तक वो जॉब करते हैं, तो बाद में वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते, या जो बच्चे जो भी जो वर्किंग जो है स्टूडेंट जो है वो काम नहीं कर पाता, जो पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है। इसमें हम पहली बात तो ये अपने इस चैनल पे एक ऐसा सिस्टम लर्निंग का लेकर आ रहे हैं कि एक तो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे बच्चों का क्लियर होगा, उसमें कोई इब्हाम नहीं रहेगा किसी बात में। उसको डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, टेक्नोलॉजीज़, और उसमें हम अपना जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, हमारे 3D मॉडल्स का इस्तेमाल भी करेंगे, और हम अच्छे तरीके से जो है, यानी एक जदीद सिस्टम के ज़रिए बच्चों को स्टैंडर्डाइज तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। अगर एक बच्चे ने एक टॉपिक को हम हमारे से सीखा है, पढ़ा है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको सवाल करें तो वो टैकल ना कर पाए, वो जवाब कॉन्सेप्टली देगा, हर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का भी जवाब वो दे पाए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि ट्यूशन की जो ज़रूरत है बच्चों की ख़त्म हो जाएगी। वो हम एक हर कोर्स का, यानी
जो भी बुक लेंगे एक एक टॉपिक उसमें क्लियर करवाएंगे, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। तो वो इसी तरह उनकी लर्निंग होगी। जैसे मतलब एक बच्चा स्कूल भी नहीं जाता, अकेडमी भी नहीं जाता, तो वो ये अपने इस चैनल को अपनी अकेडमी या स्कूल ही तस्वुर करे। वो एक तरफ से हम उससे शुरू करवाएंगे, हम उसको कोर्स कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आगे से मजीद फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है हम उसमें टेस्ट सिस्टम का भी, कि सेल्फ एवेल्युएशन, अब बच्चे खुद से अपना टेस्ट जो है वो कैसे कंडक्ट करके उसको चेक करेंगे, ये भी हम सिस्टम लेकर आएंगे। यानी बच्चों के जो ट्यूशन से रिलेटेड मसाइल हैं या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मसाइल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। और जो बच्चे फीसेज अफोर्ड नहीं कर सकते या काम करने वाले जो बच्चे हैं, जो जिन्होंने काम करना होता है, स्कूल नहीं जाते, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें अब हमारा जो नेक्स्ट जो 2 साल हमारे आ रहे हैं, उसमें हमारा टारगेट ये है कि 9th 10th 11th एंड 12th यानी इंटर और मैट्रिक के तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स, ठीक है, प्रोफेशनल वे वो हमारे चैनल के ऊपर आपको अपलोड मिल जाएंगे। देखिए यकदम तो सारा नहीं हो जाएगा, मैंने 2 साल का कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर सारे हो जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि जितनी जल्दी हम कर सकें। हमने टारगेट 2 साल का रखा है, कोशिश यही होगी जितनी जल्दी कर सकें। उसमें फिर इसके अलावा एडिशनल जो है वो हम बीए की जो बीए क्लास है ना, उसकी अंग्रेजी, उसकी इंग्लिश को जो है वो भी बड़े प्रोफेशनल अंदाज में वो भी उसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं। अब वो जो बीए की इंग्लिश है वो सिर्फ यही नहीं कि बीए के स्टूडेंट्स के लिए है, वो कोई भी कर सकता है। कह लें कोई इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स की तरह का ही होगा, जिसमें बीए की इंग्लिश भी कवर हो जाएगी, जो बीए का सिलेबस है। और इसके अलावा जो शौकिया इंग्लिश पढ़ने वाले हैं लोग हैं, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनका भी वो जो है वो मसाइल हल हो जाएंगे। इंग्लिश क्योंकि बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है, इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। तो ये इसमें जो इंग्लिश का हमने बीए का कोर्स करवाना है, उससे जो है वो बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, बीए के स्टूडेंट्स का भी, जनरल इंग्लिश पढ़ने वालों का भी, ठीक है। जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं उनका भी फायदा होगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली जो है इंग्लिश ही इस्तेमाल होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 9th 10th 11th 12th की इंग्लिश नहीं करवाएंगे। वो मैंने आपको बताया कि तमाम सब्जेक्ट्स, यानी मेट्रो के इंटर के तमाम सब्जेक्ट्स हम करवाएंगे और बीए की साथ में इंग्लिश भी करवाएंगे। अच्छा, इस टाइम हमारे चैनल पे जो मेरी वीडियो है ना, ये वाली जो आप सुन रहे हैं, इसके अलावा भी कोई वीडियो अपलोड आपको नजर नहीं आ रही। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं हो जाना कि देखें नहीं यहाँ पे तो कोई वीडियो नहीं है। अब यहाँ पे वीडियो नहीं है, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि अभी एक रूमर चल रही है या ये रियलिटी है, कुछ समझ नहीं आ रही। कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो रहा है मैट्रिक और इंटर का। अब हमने वीडियोस तैयार की हुई हैं, वो एडिटिंग प्रोसेस उनका चल रहा है, हम उनको अपलोड करने वाले हैं और नेक्स्ट हम बना भी रहे हैं वीडियो, लेकिन हम अपलोड नहीं कर रहे। और नेक्स्ट बनाने वाला काम भी हमने आर्जी तौर पर रोक दिया है, क्योंकि हमें अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा। हम ये चाह रहे हैं कि अगर सिलेबस चेंज होना है तो फिर नया सिलेबस आए तो उसके मुताबिक ही जो है हम अपना काम जो है इसको शुरू करें, बजाय इसके कि हम वो अपना टाइम वेस्ट करें पुराने सिलेबस के मुताबिक। अब उसमें यह है ना कि वीडियो देखने वालों को नहीं लगता, लेकिन बेटा वीडियो को बनाने में बड़ा टाइम लगता है। यानी वैसे क्लासरूम में पढ़ाना और कैमरे के अंदर जो अकेला है कंट्रोल्ड वे में पढ़ाना, ये बड़ा इसमें फ़र्क है, मुश्किल है। ये वाला तो मुश्किल है ज़्यादा, यूट्यूब के ऊपर जो है टीचिंग करवाना, फिर उसमें उसकी एडिटिंग भी होती है, काफ़ी मेहनत होती है वीडियो तैयार करने में। इसलिए हम चाह रहे हैं कि नए सिलेबस के मुताबिक ही करवाएं। इसीलिए आपको वीडियो नज़र नहीं आ रही, तो आपने इस बात पे परेशान नहीं होना, आपने अटैच रहना है हमारे साथ। तो जैसे ही सिलेबस का क्लियर होता है, साथ ही आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड शक्ल में मिलेगी। लेकिन जब तक 9th 10th की बात क्लियरिटी नहीं होती, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बीए का हम जो इंग्लिश उसको शुरू कर दें, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा कोर्स है और लगता नहीं है कि वो चेंज होगा। तो हम उसमें इंग्लिश जो है वो बीए की शुरू करवा रहे हैं अभी। लेकिन उसमें भी मैं अभी आपको वादा नहीं कर रहा कि ये हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि जब तक हाँ फ़र्क ना बैठे, जब तक हमारा 9th 10th की ये क्लियर नहीं होता सिलेबस का, हम बीए की इंग्लिश शुरू करवा देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब मेरी ये वाली बात सुनने के बाद बच्चे ये सोच रहे होंगे कि देखें जी अब हमें क्या फ़ायदा होगा, मतलब जब तक आप अपलोड करेंगे हमारी तो 9th खत्म हो जाएगी, या हमारी तो 10th खत्म हो जाएगी, या हम तो तब तक करेंगे। जैसे मैंने 2 साल की बात की, आप तो कहेंगे जी हमारा तो तब तक बीए हो जाएगा या हमारा तो तब तक एफए हो जाएगा, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखें, हर वक्त अपने ही फ़ायदे में सोचने वाला बंदा भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो अभी तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हुआ। करप्शन से, महंगाई से, बेरोज़गारी से हम सफ़र कर रहे हैं। एक ही चीज़ है जो हमें बीइंग अ नेशन ऊपर लेकर आ सकती है, वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन के बहुत मसाइल हैं, तो अपना ही फ़ायदा नहीं सोचना चाहिए। देखें, अगर मेरे लेक्चर्स की वीडियोस आपके काम नहीं आ रही, मतलब आप हर क्लासेस में चले गए हैं, या मतलब जब तक हमारी अपलोड होती हैं आप उस वक्त तक क्लास क्लियर कर दें, आपके काम नहीं है तो आपके बहन भाइयों के काम आएंगी, आपके कजन्स, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले, दोस्त, जानने वाले। मतलब आप ज़रा बड़े लेवल पे सोचें, आप मुल्की लेवल पे सोचें कि ये हमारी कौम का फ़ायदा होगा। देखिए, मैंने अपने चैनल का नाम भी पाकिस्तान एजुकेशन प्रोग्राम रखा है। इसमें मेरा एक विजन है कि हम एजुकेशन के हवाले से जो है ना हमारी नेशंस को, हमारी यूथ को ऊपर लेकर आएँ। और उसमें सिर्फ हमने स्टडी ये कोर्स ही नहीं पढ़ाना, इसमें इंशाल्लाह जैसे ही हमारा टारगेट जो है ना
9th 10th और बीए की इंग्लिश वाला कंप्लीट होता है, उसमें फिर हम मोटिवेशनल लेक्चर, स्टडी टेक्निक्स, टिप्स, जॉब का आगे कैसे हसूल करना है, आपने टेक्निकल स्किल्स कैसे डेवलप करनी, इस हवाले से पूरा हम अपनी यूथ को जो है ना, आप कहेंगे कि उसमें इसको एम्पावर करेंगे एजुकेशन के हवाले से। एक एजुकेशन एलिट्स जो है उसकी फौज हम क्रिएट करेंगे अपने कंट्री में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द ही। जैसे ही ये अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनती हैं, तो उसमें जो है हम आपको जनाब इसमें अपलोड करेंगे जब वीडियोस, तो आपके साथ रब्ता तो रहेगा ही, लेकिन तब तक नहीं होती अपलोड। आप ने तब भी राब्ते में रहना है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब खुद भी करें, अपने दोस्तों को भी करें और इसको प्रमोट भी करें। तो जिस बच्चे को आपने सब्सक्राइब करने के लिए कहना है, तो उसको ये वाली मेरी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये जो मैं अभी दे रहा हूँ, ये लाजमी सुनाएं, ताकि वो चैनल के ऊपर कोई दूसरी वीडियो ना देखकर परेशान ना हो। जो मैंने कहा है इंशाल्लाह, जो हमारा टारगेट है, अल्लाह ने चाहा तो हम इसको जरूर पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पे गाइडेंस जो है वो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेहनत करें, तरक्की करें। मेहनत से ही आप आगे जा सकते हैं, तो मेहनत को अपना शौर बनाएं और मेरे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं, खुदा हाफिज।